हेलो बैंकर्स, वेलकम टू द चैनल। होप सो आपकी प्रिपरेशन काफी बेटर चल रही होगी एंड चलनी भी चाहिए भाई, क्योंकि अब वो मोमेंट है कि जब आपको आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट देना है। उसका रीजन ये है, अब जो अपकमिंग 6 मंथ है ना भाई, आपके एसबीआई पीओ से बात स्टार्ट की जाए तो आपका आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लैरिकल, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लैरिकल, बीच में एसबीआई क्लैरिकल भी आएगा। तो आपके लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब जरूरत है आपके परफॉर्म करने की। एंड आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके मेंस के रिजल्ट को बना भी सकता है या आपके रिजल्ट को बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है इस मोमेंट पे कि हर उस चीज के लिए तैयारी की जाए जो कि हमें अपने सिलेक्शन से रोक सकती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने करंट अफेयर के रिगार्डिंग एंड इसके हम ओवरऑल 360 डिग्री बात करेंगे। लाइक आपको कहां से किस तरीके से करंट अफेयर कवर करना है, कितने मंथ का कवर करना है एंड क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपके जो बेस्ट फैकल्टीज हैं, आपके बेस्ट सोर्स हैं, बेस्ट मॉक हैं, मतलब A to Z आपका माइंड सेट है, जो भी चीजें है ना सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से। लाइक एक कैंडिडेट पूछता है कि सर एक्चुअली में मैं फिल्म्स के लिए ही तैयार नहीं हूँ, तो क्या मुझे करंट अफेयर कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब करंट अफेयर यहाँ से उठाना चाहिए? तो एक चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई, अगर गलती से तुम्हारा फिल्म्स क्वालिफाई हो गया ना तो उस दिन तुम्हें खुशी बहुत होगी। ठीक है, लेकिन जहां तुम मेंस में फंस जाओगे ना करंट अफेयर के कारण, यकीन मानो जो दुख होगा ना वो उसका 2 गुना होगा एंड इसके बाद वापस से जो तुम्हें मेहनत करनी होगी सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए वो 4 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि अब तुम्हें वापस से वेट करना होगा उस अपॉर्चुनिटी का, फिर से तैयारी करनी होगी, फिर से फिल्म्स क्वालिफाई करना होगा ताकि मेंस तक जा सको एंड फिर मेंस तो प्रिपेयर करना ही है क्योंकि तुम तो प्रिपेयर कर ही नहीं हो। तो समझ लो, पहली बात तो अपनी जो अप्रोच है ना वो सही लेके चलो। करंट अफेयर आपसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं मांगता आपके डेली रूटीन में। करंट अफेयर डेली मॉर्निंग में सिर्फ 1 घंटा सवा घंटा देना होता है, इवनिंग में एक पीडीएफ को 15 या 20 मिनट देना होता है एंड करंट अफेयर अपने आप में इस तरीके से अपने आप में सफिशियंट होता है। अगर आप डेली रूटीन सही वे में सही टाइम पे उठा रहे हो ना तो इतना ही करंट अफेयर को उठाना होता है एंड जब एग्जाम टाइम होगा ना तब हम उसको बहुत अच्छे से टारगेट करेंगे। लेकिन हाँ, बेसिक अगर आप सही तरीके से उठा रहे हो ना तो चीजें आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगी। पता है दिक्कत कहाँ पे आती है कि आप लोग करंट अफेयर को खुद के लिए बहुत ज्यादा बल्कि बना लेते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो ना, जब आपको लगता है कि अब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है, आप मेंस में जा सकते हो, तब आप एकदम से करंट अफेयर उठाने की सोचते हो एंड जब वो दबाव आता है करंट अफेयर का, क्योंकि देखो करंट अफेयर अपने आप में देखो करंट अफेयर पूरा है, इसके अलावा आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी है, इसके अलावा आपका स्टैटिक बैंकिंग भी जाता है। तो ये एकदम से जो प्रेशर पड़ता है ना एंड आप बिल्कुल जीरो पे होते हो उस वक्त पे, तो ये चीज आपके सिलेक्शन को बिगाड़ देती है। आप फिर किसी और सब्जेक्ट को टाइम देने की जगह सिर्फ करंट अफेयर कर रहे होते हो। तो इस चीज से बचना है हमें। स्टार्टिंग से अगर करंट अफेयर को लेकर चलेंगे तो हमारे लिए ये दिक्कत नहीं रहेगी। ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हम करंट अफेयर तो साथ में लेकर चल रहे हैं। बाकी के जब मेंस हो रहा होगा, हमारे टाइम बचा होगा, तब हम बाकी के सब्जेक्ट को साथ में प्रिपेयर करेंगे। तो इसको अपनी कमजोरी मत बना के चलो, इसको अपनी ताकत बना के, स्ट्रेंथ बना के चलो। तो सबसे बड़ा डाउट जो कि कैंडिडेट के दिमाग में रहता है कि सर एक्चुअली में हमें कितने मंथ का करंट अफेयर कवर करना है। तो देखो मेरा तो बहुत सिंपल सा कहना होता है कि आप लोग ट्राई करो कि कम से कम 5 महीने का करंट अफेयर कवर कर लो। ठीक है, देखो अगर आप बिगनर हो ना, हो सकता है 5 मंथ का नहीं कर पाओ, तो ट्राई करना 4 मंथ का कम से कम कर लेना। ठीक है, एंड अगर आप प्रो हो ना, लाइक आप पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हो, तो भाई क्योंकि आपको सिर्फ रिवाइज करना होता है बाद में चीजें, तो आपके लिए 6 महीना 7 महीने करना आसान होता है। आप लोग 6 महीने के लिए जा सकते हो, लेकिन स्टिल एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप करंट अफेयर कर रहे हो एंड उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो ये मान के चलो कि आप सिर्फ कचरा का ढेर इकट्ठा करते रहो। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको हर एक ऑप्शन ऐसा दिखेगा कि यार साला ये भी आंसर है, साला ये भी आंसर हो सकता है। समझ लो, वहां से मार्क्स आपके बहुत ज्यादा डाउन में चले आएंगे। इसलिए एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, करंट अफेयर करना जरूरी है, लेकिन उसका रिवीजन करना और ज्यादा जरूरी है। एंड रिवीजन करते वक्त आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैं बार बार बता रहा हूँ। जब आप पहली बार चीजों को कर रहे होते हो तो वक्त लगता है उसको दिमाग में बैठाने में, लेकिन जब दूसरी बार कर रहे होते हो ना उससे चीजें स्ट्रांग होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पॉइंट आउट होते हैं। दूसरी बात, आपको रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपको चीजें हिट करती जाती है कि अच्छा ये इसका तो ये था, इसका ये था। तो इस तरीके से आपकी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो खुद को बेटर बनाना है ना, तो अप्रोच भी बेटर रखनी होगी। ठीक है, देखो हम एक स्मार्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया कि हम 3 महीने 4 महीने 5 महीने कर रहे हैं तो हम वही करेंगे, नहीं। हम पर्टिकुलर टॉपिक्स को टारगेट करेंगे एंड कुछ टॉपिक के लिए हम साल भर के लिए भी जाएंगे एंड कुछ टॉपिक के लिए हम 3 महीने के लिए जाएंगे, कुछ टॉपिक के लिए 5-6 महीने भी जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम किस टॉपिक को कितना टाइम देंगे। हमारा सबसे पहला जो फोकस होगा वो होगा आरबीआई का 360 डिग्री डाटा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आरबीआई कब बना था, किस तरीके से आरबीआई की स्थापना हुई, कौन सी कमेटी के कहने पे, या
आरबीआई की जो सब्सिडियरी है, इसके अलावा आरबीआई के रिलेटेड आरबीआई ने किसी पे पेनल्टी लगाई हो, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के क्या रेट डिसाइड किए गए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में मेंबर कौन कौन से हैं, तो समझो कि किस तरीके से आरबीआई के ए टू जेड जो सर्कुलर आएंगे वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही। जो आरबीआई के जो सर्कुलर रहेंगे वो ये उसमें हम 3 महीने 4 महीने नहीं देखेंगे, इसमें हम जाएंगे पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों के अकॉर्डिंग चीजों को उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी आरबीआई की रहेगी। इसके बाद जो सेकेंड चीज हम जाएंगे वो हमारा रहेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। जो भी इसके लिए भी हम ट्राई करेंगे कि कम से कम 8 महीने 10 महीने, इवन हो सकेगा तो हम 12 महीने के लिए जाएंगे। एंड इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स बताऊं तो आपको देखो स्टडी आईक्यू की पीडीएफ आती है एक पर्टिकुलर मंथ वाइज, मतलब मंथ के शायद 15 दिन की आती है, तो बेटर सोर्स रहती है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। इसके अलावा आप बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपका जो पार्ट है ना अफेयर क्लाउड वाला पार्ट, वहां से भी कवर कर सकते हो, बहुत बेटर वे में वो चीजों को बहुत डीपली कवर करता है, ठीक है। तो वहां से बहुत अच्छे मार्क्स, जहां से हमारे मार्क्स गेन हो रहे हैं ना, वहां पे हम बिल्कुल भी एफर्ट्स लगाना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वहां पे हम मैक्सिमम के लिए ही जाएंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा सबसे मेन टारगेट होता है वो होता है आपके, देखो 2 चीजें, एक तो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पेशली आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है वो, इसके बाद स्टेटिक गवर्नमेंट स्कीम्स है वो, और स्पेशली जो स्कीम्स हाल ही में न्यूज में हो या हाल ही में कि मतलब अभी इंप्लीमेंट हुई हो या फिर उसके कुछ साल कंप्लीट हुआ हो या फिर उसमें कुछ अमेंड हुआ हो, इस तरीके से चीजों को प्रायोरिटाइज करके टारगेट करना होता है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा एक रहता है कि जो आपके ऑल इंडिया बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, एग्जाम्पल के तौर पर नाबार्ड, सेबी, सिडबी, समझो ऐसे ये चीजें, इनकी हेडक्वार्टर, इनके जो भी चीजें होंगे ना कि इनके हेड कौन है, इस तरीके से चीजें को कवर अप करना। एग्जाम्पल के तौर पर देखो ये चीजें तो हो गई, आपका जो बैंक है ना, बैंक के रिलेटेड, बैंक नेशनलाइज कब हुए तो कौन सा बैंक के मर्जर, कौन से बैंक में कौन मर्ज हुआ है, बैंक के टैगलाइन, हेडक्वार्टर, ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बैंक का मतलब पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, पे ये करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार चीजों को व्यवस्थित तरीके से उठाओगे ना तो बहुत अच्छे यहाँ से एक तो कवर भी हो जाएगा और मार्क्स भी गेन होंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा ना, फिर वो ऐसी चीजों पे आएगा कि जिनमें हमें 3 महीने या 4 महीने के लिए जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल न्यूज की बात करूं तो बहुत ज्यादा बल्कि है, उसमें आप 4 महीने 5 महीने के लिए जाओ। इंटरनेशनल न्यूज के लिए जाओ, उसमें आप 6 महीने तक जा सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें करना, हाँ अगर आपने जैसे कि आपने जो पीएम, अपने प्रेसिडेंट या कोई भी अपना जो यूनियन लीडर है, अगर वो किसी और देश में गया है ना, तो उससे रिलेटेड उस एक तो पॉलिसी कौन से एमओयू साइन किए हैं, उसके अलावा अगर कहीं पे जा रहे हैं विजिट करने के लिए, वहां वाला स्टैटिक पार्ट, लाइक एग्जांपल के तौर पर मोदी जी कहीं पे गए तो कौन से देश में गए, वहां के कैपिटल, करेंसी, वहां के प्रेसिडेंट, इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करते हुए, कवर अप करते हुए चलना, बहुत अच्छे मार्क्स गेन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूं जैसे साइंस रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज, इनको कवर करना। इसके अलावा डिफेंस रिलेटेड न्यूज बहुत अच्छे से कवर करना, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी जो माहौल बना हुआ है काफी ऐसी चीजों का चल रहा है, तो यहाँ से भी स्टडी वाले पोर्शन मिलेंगे। जैसे कि आपका रशिया न्यूज में है, आपका यूएसए तो हमेशा रहता ही है, मतलब जो भी देश जैसे आपके इराक हुए, ईरान हुए, ऐसे देश की कैपिटल करेंसी ये घोट के रखना, ठीक है। इसी के साथ अगर बात की जाए आपके जो डिफेंस रिलेटेड में, जैसे कि किसी ने कुछ परचेज किया हो, ठीक है, कहाँ से परचेज किया है, या फिर इसके अलावा ये भी रहता है कि जो एक्सरसाइज वगैरह होती है ना, जैसे मालाबार एक्सरसाइज हुई तो कौन से देश के बीच में हो रही है या फिर कहाँ पे हो रही है, तो इस तरीके ये सब चीजें हमें कवर करनी होंगी। इसके अलावा अब मैं बात करूं कि कौन से बहुत ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारी ऐसे टॉपिक होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इनके लिए आप ईयरली के लिए जा सकते हो, मतलब आपको टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएंगी, इन कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए रैंकिंग एंड इंडेक्स बहुत ज्यादा मायने रखेगा, तो इसका पूरा ईयरली कवर कर लेना रैंकिंग एंड इंडेक्स का, ठीक है। इसके अलावा अगर टॉपिक वाइज में बात करूं तो बुक एंड ऑथर रहता है, उसको पूरा कवर कर सकते हो। आपके अवार्ड्स ऑनर रहते हैं, इसको पूरा कवर कर सकते हो। आपकी देखो ऑर्बिचरीज के लिए मत जाना बहुत ज्यादा, लिमिटेड करना चाहो तो कर लेना। इंपॉर्टेंट डेज कर लेना, स्पेशली 3 महीने पहले तक के, 1 महीने बाद का भी, बच्चे 1 महीने बाद वाला भूल जाते हैं, वहां से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। करने को तो 6 महीने का करके चलना, लेकिन मिनिमम के लिए भी बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ अगर इंपॉर्टेंट की एमओयूज वगैरह जो साइन होते हैं मैं बता चुका हूँ, एमओयूज देख सकते हो। नेशनल इंटर, हाँ सोशल एंड इकोनॉमिक न्यूज जो बनती है वहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में बता चुका हूँ, स्पोर्ट्स थोड़ा सा अच्छा कवर कर लेना। स्पोर्ट्स के जो वेन्यू होते हैं, कोई अभी विनर बना हो या फिर कुछ ऐसे, जैसे कि अभी चेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा ग्रैंड मास्टर कौन है, अभी कुछ भी अभी चैंपियनशिप हुई हो जिसमें कोई इंडिया का विजेता बना हो, स्पेशली उनको बहुत ज्यादा अच्छे से टारगेट करना, ठीक है।
इसके अलावा बाकी तो अब मैक्सिमम चीजें अपन कवर कर चुके हैं। और कुछ और रहेगा, हाँ स्टैटिक वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि पीओ के पेपर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस आपको सिर्फ मेंस में हेल्प नहीं करेगा, वो आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड इवन आपको इतना ज्यादा मतलब इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह तो अपन वही कवर कर लेंगे। जो आपका मार्केट होता है ना, मनी मार्केट, आपका कैपिटल मार्केट, एंड इसके अलावा जो आपके जो एनपीए क्या होता है या फिर आपके बेड बैंक क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हो रहती हैं, ठीक है। तो ये सब आपका स्टैटिक वाला पार्ट पाता है जो कि आपको वाकई में नॉलेज होना चाहिए। तो डे बाय डे आप एक एक वीडियो भी कवर करते हुए चलेंगे ना तो बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर लेंगे, ठीक है। आप में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो चीजों को देखो उठाओगे ना तो चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। अगर उठाओगे नहीं ना और एंड में बस वही बात हो जाएगी कि अभी आप एक पत्थर तरीके उसको या वहां फेंक सकते हो, लेकिन अगर एंड में बस फिल्म्स के बाद उठाओगे ना तो फिर आपके लिए वो एक पहाड़ी रहेगा, ठीक है। तो अप्रोच ऐसी रखो कि चीजों आपके लिए इजी हो, आपको निकालने में मतलब खुद की हेल्प आपको खुद को करनी होगी, ठीक है। बाकी देखो बात की जाए ना नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज की, तो नेशनल न्यूज थोड़ी ज्यादा होती है, तो अगर कर सको तो 4-5 महीने का कवर कर लेना। इंटरनेशनल न्यूज फिर भी लिमिटेड रहती है, उनके लिए आप अच्छे मतलब 6 महीने तक जा सकते हो। एंड देखो अब मैं बात करूं बेस्ट फैकल्टीज की, तो मुझे जब मैं स्टडी करता था तब मुझे आशीष गौतम सर का काफी अच्छा लगा था। उसका रीजन ये था कि वो एक्चुअली में इस तरीके से कवर करते हुए चलते हैं डेली वाला कि आप वही चीज 4-5-6-7 बार रिवाइज कर चुके होंगे और बहुत जो हाईलाइटेड पॉइंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ना, वो तो आपको रटा चुके होंगे, वो तो आप उनके साथ साथ मतलब वो बोल रहे होंगे पर आप उसको रिपीट कर रहे होंगे, मतलब उनके साथ साथ ही रिपीट कर रहे होंगे। तो इस तरीके का वो पढ़ाते थे, तो मुझे उनका ये तरीका बहुत अच्छा लगा था कि रिपीट करो एंड रिवाइज करो, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप जा सकते हो कुछ सर के लिए, कुछ सर का कंटेंट बहुत तगड़ा था। लाइक जो बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली जो न्यूज वो कवर करते थे ना, वो बहुत अच्छी, बहुत तगड़े लेवल की थी, ठीक है। इसके अलावा आप गौरव गर्ग सर के लिए जा सकते हो। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी गौरव सर का कंटेंट अच्छा था। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं बता चुका हूँ, एक तो आपका जो आशीष गौतम सर का वॉरियर बैच है वो सुपर लेवल का है। इसके अलावा गौरव सर की खुद की पीडीएफ या वीडियो अवेलेबल हो जाते हैं टेलीग्राम पे, दोनों ही चीजें अवेलेबल रहती है टेलीग्राम पे, अगर आप चाहो तो फ्री में भी मिल जाती है, वरना पेड ले लो भाई। अगर खुद का फ्यूचर का सवाल है तो पेड कंटेंट लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप जा सकते हो अपने कपिल कटपाल सर के लिए, उनका कंटेंट बहुत ज्यादा वास्ट रहता है। देखो कपिल सर का काफी सारे लोग नहीं कर पाते क्योंकि क्या है ना, इतना डीप में पढ़ नहीं पाते, लेकिन अगर आप कपिल कटपाल सर का अगर आप सही तरीके से सही स्टार्टिंग से सही अप्रोच लेकर चलोगे ना तो वहां से भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा अभिजीत सर के लिए जा सकते हो। तो ये आपकी सबसे बेस्ट फैकल्टी जो करंट अफेयर की थी वो मैंने आपको बता दिया। एंड बेस्ट मॉक की अगर मैं बात करूं तो आप बेस्ट मॉक के लिए 2 मॉक सबसे बेस्ट है, स्पेशली पीओ के पेपर के लिए जा रहे हो और करंट मेंस के लिए जा रहे हो। तो एक तो आपका ओलाई बोर्ड एंड एक हो गया आपका गाइडली, इनके लिए जा सकते हो। इसके अलावा हाँ स्मार्ट किडा की मॉक ड्रिल बहुत बेटर लेवल पर चीजों को कवर करती है, उसके लिए भी जा सकते हो, ठीक है। देखो काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर के लिए कौन सा मॉक सही रहेगा, तो मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा गाइज, मैं बिलीव नहीं करता कि करंट अफेयर के लिए मॉक लगाना सही है, क्योंकि मेरा मानना है कि करंट अफेयर में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि यार पहले तो अपना जो कोर्स है ना वही कवर करो, मतलब यार 4 महीने 5 महीने 6 महीने जितने कर पा रहे हो वो करो। उसके बाद उसका रिवीजन करो। अगर आप रिवीजन कर लेते हो ना तो आपको मॉक वगैरह लगाने की कोई जरूरत ही नहीं भाई। मॉक हम तब लगाते हैं जब हमें खुद को पता है, खुद में एक तरीके से खुद को जज करना हो, लेकिन अब हमारे पास इतना वक्त ही नहीं रहता करंट अफेयर में कि हम खुद को जज करें, और यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी खुद को जज करने की। आप तो ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा गेन कर सको। तो मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफर रहती है इसमें, मैं मॉक पे बहुत ज्यादा रिलाई करने के सोचता ही नहीं हूँ। हाँ कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, मैं उसके मॉक के लिए चले जाता हूँ, या फिर आपका एक स्टैटिक बैंकिंग वाला पार्ट होता है उसके मॉक के लिए चले जाता हूँ, ठीक है। एक बार खुद के प्रैक्टिस के लिए वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आप पूरे प्रॉपर करंट अफेयर के लिए प्रैक्टिस पे जा रहे हो वो मुझे सही नहीं लगता। एंड इसके अलावा बात करूँ स्टिल आपको बता देता हूँ, जैसे कि मुझे बोलूँ आपकी जो मॉक ड्रिल होती है स्मार्ट किडा की मॉक ड्रिल वो बेटर रहती है। इसके अलावा मेंस के मॉक के लिए जा रहे हो तो ओलाई बोर्ड के मॉक के लिए जाओ, या फिर आप स्पेशली पीओ के लिए बता रहा हूँ ओलाई बोर्ड के लिए चले जाओ, और या फिर आप गाइडली के लिए चले जाओ। यहाँ से आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छा डाटा मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो। देखो करंट अफेयर अपने आप में इतना ज्यादा वास्ट एंड क्लमजी है ना कि अगर आप सिर्फ एक बार इन चीजों को पढ़ रहे होगे ना तो आपके दिमाग में ये चीजें नहीं बैठने वाली। नो डाउट ये आप पढ़ते जाओगे पीछे आपका सपाट होता जाएगा। तो हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है कि किस तरीके से हमें दिमाग में बैठाना है, तो उसकी एक ही चीज होती है कि चीजों को रिपीट किया जाए, ठीक है, रिवाइज किया जाए।
एंड उसके बाद जब आप एग्जाम देने बैठते हो ना, तो आपको एक एक चीज बहुत क्लियर नजर आती है कि हाँ यार क्वेश्चन दिखेगा और आपको डायरेक्ट आंसर दिखेंगे। इसके लिए हमारी जो अप्रोच होती है, देखो हम डेली करंट अफेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम हर वीक, जो वीक आपका सैटरडे या संडे होता है, उसमें हम पूरे जो आपका वीक का करंट अफेयर है उसको रिवाइज करते हैं। इसके बाद जो मंथ एंड होता है ना, तब हम एक मतलब हमारी जो मंथली पीडीएफ है उसको उठाते हैं एंड उससे करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। तो इस तरीके से हम एक बार करंट अफेयर नहीं करते, हम उसको 1 2 3 बार रिवाइज करते हुए चलते हैं। एंड यकीन मानो भाई, जब आप पहली बार करंट अफेयर कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब वही चीज आप तीसरी बार कर रहे हो ना, उसमें लगने वाला टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना होता कि यार सर हमारा टाइम वेस्ट होगा, नहीं। उसको जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, पहली बात तो इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में हाईलाइट होती जाएंगी, दूसरी बार वो इतने स्पीड में कवर होगा ना कि आपको बस एक नजर फेरनी होती है। अच्छा, आपको खुद वो हिट करने लग जाता है कि अच्छा ये है, हाँ ये आंसर ये है, ये है, तो आप खुद हिट करोगे आंसर। तो आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए ताकि आप पेपर निकाल सको। काफी सारे कैंडिडेट एक गलती करते हैं, जब वो पेपर दे रहे होते हैं ना, जब हमारा पेपर का वक्त आ जाता है, तब वो बूस्टर पीडीएफ उठाते हैं और फिर उस बूस्टर पीडीएफ में से पढ़ के अपना एग्जाम देते हैं। जब मार्क्स नहीं आते ना, तो उस बूस्टर पीडीएफ को दोष देते हैं कि यार मैंने तो इस पीडीएफ से पढ़ा था, इसमें से नहीं आया। तो भाई एक बात को समझो, वो बूस्टर पीडीएफ आपके रिवीजन के लिए होती है, वो आपके सिलेक्शन में तब सबसे बड़ा रोल प्ले करती है जब आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, उससे आप रिवाइज करते हो, उसमें आपको क्रक्स पार्ट दिया जाता है, ठीक है। क्रक्स पार्ट पढ़ के आप एग्जाम देखो, कुछ मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि आप फुल में से फुल जाओ, तो ये आपकी गलती भाई। उसके लिए आपको फुल प्रिपेयर्ड भी होना होता है। तो हमेशा याद रखना कि गलती आप में होती है, आप दोस्त सामने वाले की पीडीएफ को, सामने वाले के सोर्स को, सामने वाले के कंटेंट को देते हो, तो ये गलती मत किया करो। तुम प्रिपेयर्ड नहीं होना तो सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसको डिमोटिवेट मत किया करो, ठीक है। काफी सारे कैंडिडेट का एक और कॉमन डाउट होता है कि क्या सर हमें करंट अफेयर को नोट डाउन करना चाहिए। तो देखो, अगर आप करंट अफेयर डेली वाला नोट डाउन कर रहे हो ना, तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हर एक फैकल्टी अपने जो वीडियो प्रोवाइड कर रही है ना, वो पीडीएफ साथ में प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमें कुछ भी लिखने की या टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, स्पेशली जब हम एग्जाम टाइम पे होंगे या फिर एग्जाम के लिए जा रहे होंगे ना, उस वक्त पे हम रिवीजन के लिए कुछ टॉपिक वाइज चीजें तैयार कर सकते हैं। एंड स्पेशली जो डाटा वाले चीजें रहती है ना, जिनमें हमें डाटा पढ़ना रहता है या फिर डाटा हमें याद करना होता है, वो हम जरूर नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो जीएसटी कलेक्शन होते हैं, आपकी जो जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्शन की जाती है, ये चीजें हो गई। तो ऐसी जो चीजें हो गई ना, या फिर आपकी टॉपिक वाइज चीजों में आपने नोट डाउन कर लिया कि हाँ भैया आपको इंडेक्स की जरूरत है, वैसे तो ये सब भी आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाती है। लेकिन स्टिल अगर आप चाहो कि हाँ कुछ चीज टॉपिक वाइज हमें नोट डाउन करनी है ताकि हम जल्दी उससे रिवाइज कर पाए, तो वो चीज कर लिया करो। वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है एग्जाम टाइम पे जाने के पहले एक बार रिविजन के लिए। लेकिन आप सोच रहे हो कि आप डेली रूटीन वाला आप डेली नोट डाउन कर रहे हो, उसको वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है, वो चीज करने से बचना। एंड एक और चीज जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो वीडियो भी देखोगे ना, जो डेली करंट अफेयर वाला वीडियो आपका चलता है, वो भी लाइव मत देखना। ट्राई करना जो भी वीडियो देख रहे हो 1.5 या 2 की स्पीड पे देखना, वो भी तब जो कि वो लाइव खत्म हो जाए, आपका मतलब रिकॉर्डेड वे में आ जाए, ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो, आप ज्यादा टाइम में मैक्सिमम गेन कर सको और आगे मतलब और तैयारी के लिए अपना टाइम दे सको, ठीक है। तो गाइज होप सो आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और इवन आपको कुछ भी लगता है ना कि यार ये चीज मिसिंग रह गई, या फिर आपको कुछ डाउट लग रहा है, आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, या तो उसके वहीं पे मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अगर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसके रिगार्डिंग पूरा कंप्लीट वीडियो ले लूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो या मेरा गाइडेंस से कंटेंट अच्छा लगा हो गाइस, एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अगर मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो एक बेटर वे में वो चीजें आप तक पहुंच रही है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बैंकिंग के रिगार्डिंग आपका जो भी गाइडेंस है, मोटिवेशन है, आपके जो अपडेशन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे रेगुलर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आपसे फिर मुलाकात करूंगा।